गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा, दर्शन, सिद्धांत एवं विशेषताएं, एक्सटेंशन एजुकेशन, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रसार शिक्षा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है। प्रसार से तात्पर्य फैलाना, विस्तार करना, प्रसारित करना अर्थात नवीन सूचनाओं एवं तकनीकों को जन जन तक पहुंचाना। विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने सोच के अनुसार दर्शन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि एसवी सुबे के अनुसार दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है या ज्ञान के क्षेत्र में एक नियम है। केल्से तथा हेर्निक ने दर्शन की परिभाषा इस प्रकार से दी है। प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण जनता राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तरोत्तर विकास हेतु प्रेरित किया जाता है। प्रसार शिक्षा का दर्शन अत्यंत ही विस्तृत, लाभकारी, व्यवस्थित तथा सागर से भी अधिक गहराई के लिए होता है। इसका दर्शन हर एक व्यक्ति का उत्थान कर सुखद जीवन प्रदान करना है। प्रसार शिक्षा में समस्या समाधान की मुख्य दो विधियां हैं: जबरदस्ती थोपना, स्वतंत्र पहुंच। जबरदस्ती थोपना, कंपल्सन अप्रोच। ग्रामीण लोग निरक्षर एवं अंधविश्वासी होते हैं। वे किसी भी नवीन तकनीक को आसानी से अपनाना नहीं चाहते हैं, परंतु जब प्रसार कार्यकर्ता उन्हें अपनाने के लिए जोर देता है, उन्हें बाध्य करता है, तो कुछ समय तक तो वो उनकी बात मान लेते हैं और नवीन विचार अपना लेते हैं, लेकिन परंतु कुछ दिनों के बाद वो उन्हें छोड़ भी देते हैं। स्वतंत्र पहुंच, डेमोक्रेटिक अप्रोच। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से अपने कौशल, ज्ञान एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर नवीन सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा नवीन व आधुनिक तकनीकों को अपनाता है, तो उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। प्रसार शिक्षा में मुख्य रूप से लोगों में 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं: मनोवृत्ति में परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है कार्य संपादन शैली में परिवर्तन। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस प्रकार से है: प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा कौशल में परिवर्तन लाता है। प्रसार सभी लोगों के साथ कार्य करता है तथा उनकी रुचियों, आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उनका समाधान सुझाता है। प्रसार लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करता है। प्रसार करके सीखने तथा देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार उन लोगों को मदद करता है जो अपना मदद स्वयं करते हैं। प्रसार में मानव का स्थान सर्वोच्च होता है तथा सभी कार्यक्रम उसी के लिए बनाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा में स्थानीय संस्कृति तथा रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है। प्रसार क्रिया ज्ञान तथा अनुभव की 2 तरफा पद्धति है। प्रसार शिक्षा लोगों के सहयोग, सद्भावना एवं इच्छा पर निर्भर करता है। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति के विकास, परिवार का विकास, स्थानीय नेतृत्व का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास तथा संपूर्ण विश्व का विकास निहित है। प्रसार शिक्षा का दर्शन यथार्थवाद पर आधारित है तथा ग्रामीणों के पास उपलब्ध साधनों के ऊपर ही आधारित है। प्रसार शिक्षा एक सामुदायिक कार्यक्रम है। इसकी सफलता के लिए जन सहयोग आवश्यक है। प्रसार शिक्षा लोगों के सुखद जीवन एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। प्रसार शिक्षा स्वयं सेवा के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नवीन सूचनाओं को ग्रहण करने तथा अस्थायी साधनों के विकास पर बल देता है। प्रसार शिक्षा विकास के लिए प्रसार शिक्षा एक सामूहिक प्रयास है। प्रसार शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक पहुंच से है। प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील है। प्रसार शिक्षा लचीली है, जिसमें लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।
प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। जब 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत की जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए परिवार नियोजन प्रारंभ करने पर जोर दिया था तथा उसे जबरदस्ती लागू करवाया, तब लोगों का आक्रोश एवं प्रतिरोध बढ़ता ही गया, जिसका परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी की हार। वहीं 2010 तक परिवार नियोजन के फायदे को लोगों ने समझा और आज गांव-गांव में लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम को जानते हैं और दिल से अपनाते हैं। प्रसार के 4 सिद्धांत बताए जाते हैं जो इसका दर्शन कहलाता है। ये सिद्धांत है: प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई घर है, मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह परिवार है, किसी भी अस्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि के बीच साझेदारी आवश्यक है। धामा ने प्रसार शिक्षा के दर्शन के निम्नलिखित बिंदु बताए हैं। धामा ने ये बताया है: स्वयं सहायता, सामूहिक प्रयास, लोग सबसे बड़ा संसाधन है, यह ज्ञान तथा अनुभव का दो तरफा माध्यम है, लोगों के शिक्षित करने तथा पीछे पड़कर उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की शिक्षा है, यह अंतर्विहीन प्रक्रिया है, स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित है, प्रजातांत्रिक तरीका प्रसार शिक्षा का आधार है। हिंसमिंजर ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्न तरीके से व्यक्त किया है, जैसे कि प्रसार सतत चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है, हिंसमिंजर के शब्दों में है ये, और यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की अभिवृत्ति तथा कौशल में परिवर्तन किया जाता है। प्रसार करके सीखना तथा देखकर विश्वास करना है। प्रसार लोगों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण के साथ खुशी के लिए कार्य करता है। प्रसार द्विमुखी माध्यम है। ये सभी सिद्धांत हैं। प्रसार शिक्षा स्त्री पुरुष लड़का लड़की युवा प्रौढ़ सभी लोगों के लिए काम करता है तथा उनकी आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों के मुताबिक कार्यक्रम बनाता है। संक्षेप में, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति करना ही तथा उनके जीवन में खुशियाँ लाना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य दर्शन है। प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु मानव है। इसका उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर रहन सहन के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। प्रसार शिक्षा के दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है मानवतावादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन विशुद्ध रूप से मानवतावादी है। प्रसार के सभी कार्यक्रम मानव कल्याण एवं इसके सुख शांति के लिए बनाए जाते हैं। सभी उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग कर मानव जीवन को सुखद एवं शांतिपूर्ण बनाना ही इसका लक्ष्य है। सेकंड है यथार्थवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा में सर्वोच्च संसाधन है व्यक्ति, और व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। प्रसार शिक्षा के सभी कार्यक्रम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए किए जाते हैं। इसलिए इस शिक्षा में ग्रास रूट तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास पर बल दिया जाता है। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य है, मानव उन्नति। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, अस्थायी संस्थाओं का विकास करना यथार्थवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। मगर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना मानवीय विकास के यदि भौतिक तथा आर्थिक हासिल भी कर लिए जाए तो वो कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे। जेपी
लीगन्स ने इस संदर्भ में लिखा है, भौतिक तथा आर्थिक सफलताएं बिना मानव विकास के बंजर हो जाते हैं। भौतिक तथा आर्थिक सफलताएं बिना मानव विकास के बंजर हो जाते हैं। आदर्शवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पर आधारित है। प्रयोगवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन पूर्णतः प्रयोगवादी है। यह व्यवहारिक शिक्षा है। इसमें लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, भाषा या व्याकरण नहीं सिखाया जाता है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण पद्धति है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को प्रयोगशाला तक लाई जाती है। जरूरतवादी या सारवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन जरूरतवादी अर्थात आवश्यकतावादी है। यह लोगों को मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। कोई भी व्यक्ति सुखी संपन्न तब तक नहीं रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यक एवं आरामदायक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो जाए। नेक्स्ट है परिणामवादी दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन है प्रसार कार्यक्रम लचीली एवं परिवर्तनशील हो, ताकि ग्रामीणों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को दृष्टिगत करते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन कर पुनः प्रयोग में लाया जा सके। पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन। प्रकृति परिवर्तनशील है, यहाँ नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझना, समस्याओं को पहचानना तथा उन समस्याओं का हल ढूंढना प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। प्रसार कार्यकर्ता जब तक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों से भली भांति परिचित नहीं होगा, तब तक वह प्रसार कार्यक्रमों को जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा सकेगा, न ही वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को समझने से पहले सिद्धांत क्या है, इसे जानना जरूरी है। सिद्धांत नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णयों को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए किया जाता है। सिद्धांतों का निर्माण जांच परख कर अनुभव व सत्ता की कसौटी पर कसकर किया जाता है। इस प्रकार सिद्धांत सार्वभौमिक सत्यता के लिए होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों, क्षेत्रों सभी में एक समान होता है। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उनसे है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यावश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करे कि वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार तथा समाज का विकास कर सके, प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं। रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति के रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने की रुचि प्रदर्शित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, समस्याओं का निदान करना चाहता है, तब प्रसार शिक्षक को प्रसार कार्य करने व सिखाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। फलतः मन से चलाए गए कार्यक्रम में सफलता मिल जाती है। स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लोगों में सीखने की चाहत स्वैच्छिक होनी चाहिए। दबाव में आकर ना तो व्यक्ति सीखता है, ना ही सीखने का प्रभाव दीर्घकालिक होता है या अस्थायी होता है। दबाव देकर सिखाने पर शिक्षार्थी शीघ्र ही हतोत्साहित हो जाता है तथा सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। स्वयं की सहायता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर आधारित है।
भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। वह व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए ललायित होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक रहता है, उसके लिए प्रयास करता है, तब सीखने व सिखाने की क्रिया आसान हो जाती है, फलतः कार्यक्रम सफल हो जाता है। करके सीखने का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है, यह पूर्ण रूपेण व्यवहारिक शिक्षा है। स्वावलंबन सिद्धांत। व्यक्ति जब किसी चीज को स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर हो जाता है तथा चीज़ों को जल्दी सीख लेता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति नवीन चीज़ों को अपनाकर उनका प्रयोग कर स्वावलंबी बनता है तथा आय अर्जित करता है। सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के कल्याण तथा उत्थान के लिए बनाया जाता है, परंतु कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रामीणों से सहयोग मिलना भी जरूरी है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना होता है। अकेला ना तो ग्रामीण जनता समस्याओं का समाधान कर सकता है, न ही प्रसार प्रशिक्षक उन्हें जबरदस्ती किसी चीज़ के बारे में बता सकता है। अनुनय, अभिप्रेरणा तथा प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करती है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व गांव के नेताओं से संपर्क करना पड़ता है, उन्हें अनुनय विनय कर मनाना पड़ता है। पढ़े लिखे एवं प्रगतिशील ग्रामीण लोगों को जो थोड़े समझदार होते हैं उन्हें कार्यक्रम की अच्छाई के बारे में समझाना होता है। जब वो लोग मान जाते हैं तभी कार्यक्रम को गांवों में क्रियान्वित करना होता है। धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत है। कार्यक्रम को जितनी शीघ्रता से बनाए व चलाए जाते हैं उनका परिणाम भी उतना ही अल्पकालिक व अस्थायी होता है। वे कुछ ही दिनों में मंद होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है विकास की गति भले ही धीमी हो परंतु अनवरत रूप से चलना चाहिए। नमनीयता का सिद्धांत यानी लचीलापन। प्रसार कार्यक्रम में लचीलापन अर्थात परिवर्तन की गुंजाइश होना चाहिए। यह शिक्षा ग्रामीणों के उत्थान एवं रहन सहन के स्तर में सुधार लाने की शिक्षा है, जिसके लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम, किताबें, कापियाँ, अन्य भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व गांव की सांस्कृतिक भिन्नता को जानना जरूरी है। जो प्रसार कार्यक्रम किसी खास जगह, खास प्रांत के लिए बनाए जाते हैं, वहीं प्रसार कार्यक्रम दूसरी जगह या प्रांत में वैसा का वैसा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे उतना लाभ नहीं होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन संसार का नियम है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुसार प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों एवं शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। तृणमूल संगठन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा जड़ मूल से प्रारंभ करने के सिद्धांत पर आधारित है। पौधे की जड़ में पानी खाद डाला जाता है, न कि पत्ते फूल फल में। मूल जड़ में खाद पानी डालने से वह स्वतः ही पौधे के समूचे भाग तक पहुंच जाता है तथा पौधा हरा भरा रहता है। अर्थात मूल को सींचने से फल फूल भी खूब मात्रा में उपजते हैं। जिस प्रकार मैदान में घास फैलता है, उसी प्रकार प्रसार शिक्षा भी फैलनी चाहिए। विकास की पहली सीढ़ी है गांव, इसलिए गांव का विकास सबसे पहले होना चाहिए। उस व्यक्ति का विकास होना जरूरी है जो विकास के अंतिम पंक्ति में खड़ा है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए जड़ तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए समस्याओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सहभागिता का सिद्धांत। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता अत्यावश्यक है। संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। औपचारिक शिक्षा में जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है मात्र उसी का सर्वांगीण विकास होता है, परंतु प्रसार शिक्षा का सिद्धांत केवल एक व्यक्ति का विकास करना नहीं अपितु पूरे परिवार का विकास करना है, क्योंकि परिवार ही मिलकर समाज का निर्माण करता है। नेतृत्व का विकास। प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। ग्रामीण लोगों का विकास अपने नेता पर अधिक होता है। वे अपने नेता पर पूरा विश्वास करते हैं और उनको अपना संरक्षक समझते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का यह कर्तव्य होता है वह अपने क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों की तलाश करे तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रदान करे। नवीन कृषि संयंत्रों, उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशकों आदि के बारे में बताना हो तो पहले इसकी जानकारी ग्रामीण नेता को दें, उन्हें अपने विश्वास में लें तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आग्रह करें। संतुष्टि का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में संतुष्टि का अहम योगदान है। जब ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रमों के परिणाम से संतुष्ट होंगे तभी वो अगली बार भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, अन्यथा वे उसे बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए प्रसार शिक्षण विधियाँ प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा न तो औपचारिक शिक्षा है और न ही अफसरशाही शिक्षा है कि मैंने जो कहा वही तुझे करना है। यह तो प्रजातांत्रिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है जिसमें व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। प्रजातंत्र की परिभाषा है, प्रजातंत्र जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें लोगों को प्रदर्शन करके बताया जाता है। यह एक तरफा शिक्षण विधि नहीं है। इसके विपरीत प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सीखने सिखाने की क्रिया में भाग लेते हैं। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। प्रयोगशाला में जिन सूचना एवं तकनीकों का प्रतिपादन होता है वे उसी तरह ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाए जाते हैं अपितु उनका ग्रामीण भाषा में अनुवाद किया जाता है तथा उसे ग्रामीण जनता की समझ के अनुकूल बनाया जाता है जिससे वे समझ सकें व सीख सकें और इस कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुउद्देशीय होता है। एक तरफ तो उसे विकास के क्षेत्रों में नवीन जानकारी के लिए विशेषज्ञों से संपर्क बनाए रखना पड़ता है तथा दूसरी तरफ उन जानकारियों तकनीकों को ग्रामीण जनता तक प्रसारित करने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। निरपेक्ष तथा तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में कार्यकर्ता को पूर्णतः निरपेक्ष तथा तटस्थ रहना जरूरी है। यदि प्रसार कार्यकर्ता जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, समुदाय, समाज आदि का ध्यान में रखकर कार्य करेगा तो कदापि वो सफल नहीं हो सकेगा। प्रसार शिक्षा का आधार ही प्रजातांत्रिक है जिसमें सभी धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, जाति के लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम में सभी को समान महत्व दिया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता का तो एक ही सिद्धांत होना चाहिए, प्रसार कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आप ही इसके प्रतिभागी हैं, आप ही इसका मालिक हैं और आपको ही इसे अपनाना, सफल बनाना है। मैं तो केवल आपका सहायक हूँ। समता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता समता के सिद्धांत पर आधारित है। गांव में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनके रीति रिवाज, खान पान की आदतें, मनोवृत्तियाँ, संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु प्रसार कार्यकर्ता को उन विभिन्नताओं में भी एकता ढूंढकर विकास कार्य करना है। सभी को एकता के सूत्र में बांधकर देश के विकास में
मुख्य धारा में जोड़ना है। स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाता है। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्य में स्थानीय संगठनों की अमूल्य भूमिका है। वे संगठन में जो विशेष रूप से सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए। शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। और इसके बाद है आपका मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि वे नवीन तकनीक, नवीन विचार व सूचनाओं को ग्रहण कर सके, उन्हें जीवन में उतार कर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके, उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता को बढ़ा सके। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता, पिछड़ा वर्ग, अभावग्रस्त एवं गरीब लोगों के कल्याण व विकास से संबंधित है। लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही इसका उद्देश्य है। यह नवीन विचारों, सूचनाओं, तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुंचाता है, उनका प्रयोग करना सिखाता है। लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर उनके भीतर व्याप्तहीन भावना एवं कुंठा को दूर करता है। यह लोगों को स्वयं की सहायता द्वारा करके सीखने तथा देखकर विश्वास करने पर बल देता है। यह लोगों को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। यह कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी विषय पर दी जा सकती है। अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। यह शिक्षा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं व समस्याओं से जुड़ी है तथा आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं। गैर संस्थागत शिक्षा। प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत शिक्षा है, सहयोग की भावना पर आधारित है। प्रसार शिक्षा सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा है। स्वैच्छिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा में स्वेच्छा अर्थात स्व की इच्छा पर बल दिया जाता है। ग्रामीण अपनी रुचि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। लचीलापन। प्रसार शिक्षा लचीली शिक्षा है। प्रसार कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। यह शिक्षा की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। परिवार केंद्रित। प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित होती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा में जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो केवल उसी व्यक्ति की उन्नति होती है, वही व्यक्ति शिक्षित होता है, वही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा में पूरा समुदाय शिक्षित होता है, आत्मनिर्भर होता है। सभी लोगों के लिए शिक्षा। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम किसी खास व्यक्ति, परिवार, जाति, धर्म व समुदाय, संप्रदाय को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि यह शिक्षा सभी लोगों के लिए है। व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा। प्रसार शिक्षा व्यवहारात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षा है। यह लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती है, न ही उन्हें भाषा, व्याकरण, गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य का किताबी ज्ञान प्रदान करती है, अपितु यह लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है। प्रसार शिक्षा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देती है। यह उन्हें करके सिखाता है तथा देखकर विश्वास करना सिखाता है। विस्तृत कार्य क्षेत्र। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है। यह मानव जीवन की समस्याओं से संबंधित समस्याएं किसी एक विषय पर आधारित नहीं होती है, बल्कि अनेक विषयों को अपने में उलझाए रखती है। इस कारण इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में
क्षेत्र को 3 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उसके विकास का क्षेत्र, मानव निर्मित संस्थानों एवं साधनों के विकास का क्षेत्र। शैक्षिक प्रक्रिया का सिद्धांत। शैक्षिक प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया है। इसमें लोगों को साक्षर बनाने के साथ ही साथ जीवन के तौर तरीके, जीवन जीने की कला को भी सिखाया जाता है। स्थानीय तथा ग्रामीण नेतृत्व। गांवों की राजनीति बड़ी गंदी होती है। यदि गांव का नेता नहीं चाहेगा तो प्रसार कार्यकर्ता कितना भी चाह ले, वो दम लगा ले, लेकिन कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीण नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उसे गांव के नेता से मिलकर अनुनय विनय करनी होती है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके गांव वालों को बताना पड़ता है। स्वप्रेरित। प्रसार शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन करके व्यवहार में परिवर्तन लाता है।